पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हम मिलजुल कर प्रभु के पास आकर यह मीडिया द्वारा स्तुति, प्रार्थना और आराधना करने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। इसलिए यह प्रबंध, प्रभु ने यह प्रबंध किया, हम पवित्रता और प्यार, पवित्र आत्मा के वरदानों में हम बढ़ना है। इसलिए सुबह लेकर स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु की उपस्थिति हम स्वीकार करना, और प्रभु राजा है, हम ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर का संतति जैसे हमें प्रभु बुला रहे हैं और अधिकार दिया है। इसलिए प्रभु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो हम सदा हमारे जीवन में स्वीकार करना चाहिए। प्रिय मित्रों, आज बहुतेरे लोगों के जीवन में ये आशीष, ये प्रार्थना द्वारा प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए मिलजुल कर अपने को समर्पण करेंगे, बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, माँ बाप के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए। व्यक्तिगत जीवन में कितने आशीष हम चाहते हैं, पाप बंधनों से छुटकारा हम चाहते हैं, और आध्यात्मिक उत्साह के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रोग बीमारी से छुटकारा के लिए हम चाहते हैं। बहुतेरे लोग प्रार्थना करते 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 थक गए हैं, अभी तक प्रार्थना नहीं सुन लिया है। क्यों? मेरे पति ऐसे हुआ है, क्यों मेरे बच्चों ऐसे हुआ है, क्यों मेरा बेटी और मेरा बेटा ऐसे हुआ है, और क्यों माँ बाप मेरे विरुद्ध ऐसे करते हैं, और क्यों मेरे जीवन में सदा ऐसे विपत्तियाँ, और ऐसे विपत्ति क्यों, एक के बाद एक ऐसी विपत्तियाँ, कठिनाइयाँ, इससे कटुआपन। प्रिय मित्रों, हमारे हृदय में निराशा, घबराहट, डर, फिर प्रिय मित्रों प्रभु हमें बुला रहे हैं, डरो मत। कितने साल ये कठिन बीमारी और लाइलाज बीमारी, अभिशाप, श्राप, बंधन हमारे जीवन में ऐसे पराजय। प्रिय मित्रों, आज पवित्र हृदय, प्रभु का पवित्र हृदय, उसका पवित्र हृदय में पूर्ण प्यार है, पूर्णता से पवित्रता है, और पूर्ण प्यार से हमें प्यार करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, उसके पवित्र हृदय द्वारा वो छेदित किए हुए उसका ये हाथों से लहू बहाया है, और उसके पावों से लहू बगाया है, क्योंकि ये दोनों पैर और दोनों पावों और दोनों हाथों क्रूस पर ये कीलों से लगाया है। हमारे लिए उसका ये दोनों हाथों में और दोनों पैरों में एक चिन्ह है, वो वह में रक्त है, वो बड़ा गाव है, और वो सीने से, उसके हृदय से वो लहू बहाया है। कैसे लहू बहाया? छेदित किए हुए। इसलिए वो हृदय से रक्त और जल बहाकर हमें शुद्ध करने के लिए और हमारे लिए द्वार, स्वर्ग का द्वार खुला कर रखा है, खोल दिया है। हमें बुला रहे हैं, उसके हाथ फैलाकर और खुले हाथ से हमको देता है, और खुशी से देता है, और हृदय पूर्ण प्यार से हमें बुला रहे हैं, मेरे पास आओ। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, विशेष रूप हमारे ये प्रार्थना दल में बहुतेरे लोग मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए संदेश भेजा है। प्रिय मित्रों, ऐसे कठिन बीमारी, किडनी संबंधी समस्या, यूट्रस संबंधी समस्या, स्टमक समस्या, और रीढ़ के हड्डी में समस्या, कमर दर्द, पेट दर्द, और सिर में माइग्रेन, सिर दर्द, गले में और स्पॉन्डिलोसिस बीमारी, और पैर एकदम ये थक गए हैं, सूजन, स्वेलिंग, जॉइन में ऐसे पेन, पैरालाइज्ड हो गए हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे
कितने रोगी लोग हमारे जानकारी में और कितने रोगियों को हम पहचानते हैं और कितने रोगी लोग ये प्रार्थना मांगते हैं और कितने रोगी लोग ऐसे दुखों और संकटों में हम रोगियों के लिए पवित्र हृदय के प्यार, पवित्र हृदय के प्रभु यीशु के पवित्र हृदय से यह प्यार लहू द्वारा वो उसके पवित्र हृदय के पुण्य फलों के द्वारा हम रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम ये प्रभु के ये दुख भोग, हर बीमारी को और हर अभिशाप को, हर बोझ को दूर करते हैं। कितने ये शराबी लोग नशा करते हैं, नशे के बंधन में, व्यभिचार में, गलत रिश्ता में, अवज्ञाकारिता बनकर हमारे बच्चे लोग बिगड़ गए हैं। प्रिय मित्रों, कौन हमें बचाएगा? कैसे हमें बचाएगा? यीशु हमें बचाएगा, उसके पावन रक्त द्वारा हमें बचाएगा, वो हमें शुद्ध करेगा और जीवंत ईश्वर के सेवा के लिए बनाएगा। कितने पापी लोग, बड़े बड़े पापी लोग प्रभु के पास अभी आकर और प्रभु के पास आकर बड़ा शिक्षी बन गए हैं, और कितने बड़े बड़े रोगी लोग वो स्वास्थ्य लाभ हो प्राप्त किया और साक्षी बन गए हैं, और कितने अज्ञानता में अनपढ़ लोग वहाँ आत्मा से अभिषेक प्राप्त किया और अभिषेक प्राप्त किए हुए साक्षी बन गए हैं। इसलिए कितने लोग ये दुख में, संकट में, निराशा में, डर में, घबराहट में और अविश्वास के बंधन में, सबों के लिए अभी हम ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु का वचन, तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा अपने को ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। प्रिय मित्रों, ये आराधना में पवित्र हृदय से प्यार हम अनुभव करने के लिए, पवित्र हृदय का यह प्यार द्वारा हमको छुटकारा के लिए, परिवार में छुटकारे के लिए, बिजनेस में आर्थिक तनाव है, बिजनेस बंद हो गए हैं, और जॉब कितने करते हैं लेकिन थक गए, और जॉब नहीं है, और बच्चा नहीं है, और शादी में रुकावट है, मकान नहीं है, केस, पुलिस केस, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी परिवार में ऐसे लड़ाई झगड़ा, कितने समस्याएं। प्रिय मित्रों, प्रभु हमें प्यार करते हैं, प्रभु हमें बहुत बहुत हमें प्यार करते हैं। इसलिए प्रभु के पास सब मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे छेदित हृदय से, उसके पावन गावों से हम सबको बल चंगे हैं। और एग्जाम के लिए कितने लोग तैयार कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए कितने लोग तैयार कर रहे हैं, सबके लिए प्रभु अच्छा यह दिन, आशीष का दिन प्रभु प्रदान किया है। मुझे उपासना करो, मुझे आराधना करो, तुम्हारे अन्न जल को मैं आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे बीच में से रोग बीमारियां मैं दूर रखूंगा, और तुम्हारे देश में गर्भपात न होगी, बांझ नहीं रहेगी। प्रिय मित्रों, अभी सारे संसार में प्रभु से आशीष के लिए, वो प्रभु हम पर दया कीजिए, आशीष कीजिए, हमारे दुख और संकटों में, परेशानियों में, पाप बंधनों में प्रभु आइए, रास्ता मार्ग दिखाइए। स्वर्गीय पिता, तूने हमारे प्रभु यीशु को हमारे लिए प्रदान किया है, इसलिए यीशु को अभी हम स्वागत करेंगे। पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर स्तुति और आराधना करेंगे। आराधना 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 आराधना
पिता आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, पावनात्मा आराधना, पावनात्मा आराधना, पावनात्मा आराधना, पावनात्मा आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, आज प्रभु का अधिकार हम स्वीकार करते हैं। गलत पहचान में बहुत तेरी लोग मेरा बीमारी बड़ा है, शत्रु मेरा शत्रु बड़ा है, मेरा रोग बीमारी और मेरे पाप बड़ा है, ऐसे अपने पिछले जीवन में पराजय, जीवन में समस्याएं, जीवन में रोग बीमारियां और हमारे पराजय और हमारे पाप द्वारा, अपवित्रता अशुद्धता द्वारा जो जो कष्ट हम सहते हैं और पराजय में, असफलताओं में, प्रिय मित्रों, ये सब प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं आज। कारण क्या है? प्रभु यीशु का पूरा अधिकार है, बांधने और खोलने का अधिकार प्रभु का है। इसलिए नबी ईसाया द्वारा हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के बारे में हमको संदेश दिया है। मैं दाऊद के घराने के कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा, यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मतलब प्रभु क्या खोलता है, क्या बंद करते हैं। जो हमारे जीवन में ऐसे अभिशाप, वो अभिशाप को प्रभु दूर करते हैं और क्या खोलते हैं, हमारे लिए रास्ता, अनुग्रह का रास्ता, मार्ग वो दिखाता है। वो दाऊद के घर में, मतलब वो दाऊद कितने बड़ा पाप किया था, उसके जीवन में कितने अपराध उसने किया, लेकिन वो पश्चाताप किया। वो दाऊद के घर में, इसलिए प्रभु का प्यार, उसके नाम में प्रभु उसका ये जो पश्चाताप किया, वो नाम को प्रभु बड़ा, मतलब वो बड़ा पापी को बड़ा संत बनने के लिए अवसर देता है। सबसे बड़ा पापी सबसे ज्यादा प्रभु से आशीष मिलने के लिए योग्य है। कारण प्रभु का प्यार हम पापियों के लिए, जो खो गए हैं उसे खोजने, बचाने प्रभु आया है। इसलिए वो दाऊद के घराने की कुंजी। प्रिय मित्रों, ये समझते हुए यरीको, ये रास्ता यरीको, जब वे लोग यीशु और शिष्यगण पहुंच गए हैं, एक अंधा वो भीख मांगते हैं,
ये भिखारी भीख मांगते रहे, लेकिन वो आवाज सुन रहे हैं। किसका आवाज? नासर या हमारे प्रभु मसीह नजरी वो रास्ते से चलते रहे। उसने क्या कहा है? अपने शिक्षकगण को पहचान नहीं है, यहूदी लोगों के अंदर इतना पहचान नहीं है, लेकिन ये अंधा पहचान किया है। दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ये मार्कुस के सुसमाचार और दूसरे सुसमाचार में प्रिय मित्रों, ऐसे एक व्यक्ति सबसे पहले ये यीशु को पहचानने के लिए अपने शिष्यों को और अपने घर के और अपने समुदाय के, अपने वंश के लोगों को, किसी को ये बात समझ में नहीं आया, लेकिन एक गैर यहूदी, एक अंधा, एक पापी, एक भीख मांगने वाला भिखारी पहचान किया है, वो यीशु दाऊद का पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। प्रिय मित्रों, ये अंधा कैसे पहचान किया है? आत्मा है, पवित्र आत्मा उसे समझ आया है। इसलिए अभी पवित्र आत्मा सबों के लिए, गैर यहूदी होगा, यहूदी होगा, पुरुष होगा, स्त्री होगा, गुलाम होगा और स्वतंत्र होगा, दास होगा, स्वतंत्र होगा। प्रिय मित्रों, प्रभु की यह पवित्र आत्मा सबके लिए प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए मेरे जीवन में मेरे अंधकार दूर करने के लिए प्रभु आशीष बरसाइए। इसलिए हम प्रभु से आशीष पाने के लिए हमारे आगे प्रभु यीशु, क्रूसित यीशु, क्यों ये क्रूस पर लटक कर इतना भारी बोझ ढोते हैं, झेलते हैं, घोर संकट, कठिन पीड़ाएं वो झेलते हैं। यह देखते हुए हम प्रार्थना करना, मतलब ये कठिन बोझ, ये कठिन अत्याचार, ये क्रूर सैनिकों द्वारा वो सहते हैं, ये हमारे पापों के लिए, ये हमारे अधर्मों के लिए। इसलिए वो मेरे पापों के लिए, अधर्मों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए, सारे संसार के पापों के लिए वो प्रायश्चित के रूप में बलि चढ़ाया। ऐसे हमें अपनाया है, अपने को बलि चढ़ाया, हम पापियों को वो अपनाया, हर बुराई से हमें शुद्ध करने के लिए और भलाई करने के लिए वो उत्साह देता है, हमें शुद्ध करता है और हमें अपनाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम परिवार के लिए, पूर्वजों के लिए, माँ बाप के लिए, आगे पीढ़ी के लिए हमारे सारे निवेदनों प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। वो हमारे जीवन में आशीष देने के लिए वो क्या किया हम स्वीकार करते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ 53 चैप्टर 53 पद से 5, हमारे पापों के कारण वो कुचल दिया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वो छेदित किए गया है। जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके गावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रिय मित्रों, सारे लोग ये वचन स्वीकार करें। दुख में, संकट में, परेशानियों में, अभिशाप के बंधन में, दुष्टात्मा के बंधनों में, डर के बंधनों में, हर समस्याओं में, हर बीमारी में हम स्वीकार करते हैं, प्रभु मेरे लिए शांति प्रदान किया है, वो शांति दिया है, वो आशीष दिया है, वो कृपा दिया है। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण
वह कुचल दिया गया है हमारे कुकर्मों के कारण, वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। और उसके गाँवों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। और उसके गाँवों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आराधना 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 आराधना। वो हमारे पापों के कारण हमारे यीशु छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। और उसके गावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे हम मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। कितने रक्त उसने बहाया ओ पावन लहू से शुद्ध करने के लिए। पावन आत्मा से मेरे अंदर के बातें जितने में क्रोधी बन गए हैं, गुस्सालू बन गए हैं, अंदर ऐसे बाहर कितने नफरत मैंने किया है और कितने लोगों के विरुद्ध मैंने बात किया है। अंदर प्यार के अभाव है और उत्साह नष्ट हो गए हैं। शरीर ऐसे ये बीमारी के कारण थक गए हैं। ये बुरी हालत प्रभु मैं आपके आगे समर्पण करता हूँ। प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए। प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य हम मिलजुल कर स्वीकार करते हैं। प्रभु का रक्त शुद्ध करते हैं। कितने हम दूर दे, प्रभु का रक्त हमें पास लेके आया है। स्वर्ग द्वार हमारे लिए खोला है, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे। पावन गाँवों से चंगा कर दे, पावन गाँवों से चंगा कर दे। पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु, जितने लोग पड़े हुए हैं रोग बीमारी के कारण, थक गए हैं और आशा नष्ट हो गए हैं, निराशा में है, और कितने रोग बीमारी और उसके बीच में और बड़े समस्याएं, आर्थिक तनाव, और कितने लोग नशे के बंधन में, शरीर के वासना में, गलत रिश्ता में, कितने लोग ऐसे मनोभाव कठिन हो गए हैं, शांति नष्ट हो गए हैं, दुख संकट में है। सबको प्रभु आशीष बरसा दे, कृपा से भर दे, पावन लहू से शुद्ध कीजिए। हम मिलजुल कर आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। आशीष प्रभु से आशीष प्रभु बरसाइए। पावन लहू से धो दे,
पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु आइए, प्रभु आशीष बरसाइए, कृपा से भर दे, आत्मा बरसा दे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना, यीशु की आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक मिनट अपने को समर्पण करने के लिए और विश्वास बढ़ने के लिए प्रार्थना में जो जो कमी और कमजोरी है वो प्रभु के पास हम आकर प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु हमें त्याग नहीं करते हैं, परित्याग नहीं करते हैं, और प्रभु विश्वसनीय है, ईमानदारी है, सत्य प्रतिज्ञ है। कितने वादाएं वो दिया है, वो प्रोमिस दिया है, वो जीवन में प्रिय मित्रों ये याद करना। और स्वर्गीय पिता मेरे पिता है, ये विश्वास के साथ हम सदा प्रभु के आगे ये विश्वास के साथ हम ये स्वीकार करना का जरूरत है। इसलिए यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19 में वो वचन है, तुम्हारी मैं सोचता था कितना मैं चाहता हूं कि तुम लोगों के साथ अपने पुत्र पुत्री जैसे व्यवहार करो और तुमको एक ऐसा सुखद देश प्रदान करूं जो किसी भी अन्य देश से सुंदर है। मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे और तुम फिर मेरा परित्याग नहीं करोगे। इसलिए पिता मेरा स्वर्गीय के पिता कितने लोगों को ये वचन द्वारा स्वर्गीय के पिता दया कीजिए, स्वर्गीय के पिता मुझ पर दया कर, वो प्रार्थना करते करते प्रभु से आशीष पाया है, संरक्षण मिला है, अनुग्रह पाया है, छुटकारा पाया है। पुकारना है। यीशु ने हमें सिखाया पिता नाम कर, स्वर्गीय के पिता तेरे नाम। ऐसे हम पिता के साथ प्रभु यीशु इसलिए हमारे आगे और पवित्र आत्मा को देने के लिए और त्रित्व ईश्वर हमारे आगे है। इसलिए ये विश्वास के साथ हम विश्वास प्रभु प्राप्त, ये आशीष हमको दिया है, हम प्राप्त किया है, विश्वास करें। छुटकारा दिया है, चंगाई दिया है, आशीष दिया है, सिर झुकाकर इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आशीर्वाद के लिए सिर झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।